रामायण में लिखा, रामायण में विश्वामित्र ने बुलाया था, मालूम, ऋषियों की रक्षा के लिए राम को, मालूम? तो मालूम होना चाहिए आपको, जब राक्षस आदि तपस्वियों पर आक्रमण कर रहे थे, तब राम ने जाकर के मेरे मित्र उन तपस्वियों की तपस्या को सुरक्षित किया कि नहीं, ये मैंने रामायण से कथन किया है। अब मैं जैन रामायण से बोलता हूं आपसे। बंसलतल पर्वत के ऊपर कुंतलगिरी महाराष्ट्र में, आज भी वो तीर्थ विद्यमान है, कुंतलगिरी महाराष्ट्र में भगवान देशभूषण कुलभूषण स्वामी तपस्या में तल्लीन थे। शाम का समय होने वाला था, नगर का नगर खाली हो गया, नगरवासी छोड़ के चले गए दिनेश भैया। जानकी ने पूछा, स्वामी नगर बड़ा है, लोग भाग क्यों रहे हो? श्री राम ने कहा लक्ष्मण से, भैया अनुज मालूम करो ये नगरवासी कहां जा रहे हैं। अब जानकी तो जानकी, आखिर में नारी। बोले स्वामी सब लोग भयभीत होकर छोड़ के जा रहे, अपन भी नहीं के साथ चलो। क्षत्रिय पुत्र अपने आप को अकेला कभी महसूस नहीं करता। क्षत्रिय पुत्र अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करता है। भयभीत वे होते हैं जिनके पास धन बल तन बल बुद्धि बल नहीं होता है, वे ही अकेले होते हैं। जो बलवान होते हैं धन से बल से ज्ञान से प्रज्ञा से और शरीर बल से होते हैं, वे कभी अकेले महसूस ही नहीं करते हैं। राम मुस्कुराए, जानकी आप यथार्थ में नारी हो। जानकी आप यथार्थ में नारी हो, लक्ष्मण को तो आने दो। लक्ष्मण मालूम करके आए, कहा भैया यहां के नागरिक कह रहे हैं इस पर्वत के ऊपर कोई दैत्य आता है और आकर के उपसर्ग करता है, व्यंतर है, कोई बहुत बड़ा देव है, दैत्य है, बहुत आवाजें निकालता है। उस आवाज से भयभीत होकर के ये नागरिक भाग रहे हैं। तब श्री राम ने कहा सीता से, जानकी क्या तुमको दशरथ के पुत्र लक्ष्मण पर विश्वास नहीं है? क्या मां कौशल्या दशरथ के बेटे राम पर विश्वास नहीं है? आप डरती क्यों? अपन आज देखते हैं होता क्या है। वीर पुरुष भयों से भयभीत नहीं होते हैं, वीर पुरुष वे होते हैं जो भय को भयभीत कर देते हैं। क्या अंकुश बेटा, वे किस बात के वीर हैं? जो भूख की प्यास की पीड़ा से भयभीत हों, तन के रोगों से भयभीत हों, जिनके मन में कोई रोग नहीं होता है, वे तन के रोगों से भयभीत ही नहीं होते हैं। 24 घंटे अमित वीर पुरुष हैं। अब तुम 24 घंटे बैठे ऐसे 80 साल के बुढ़े तो बिल्कुल। देखो हमारे एक दादाजी बैठे हैं, प्रवचन सर उपवास कर रहे हैं। राजू क्या नाम है इनका? हैं? गोपाल दास जी, सुब्रत सागरी, गोपाल दास जी पांडे, वो आकर के प्रतिदिन प्रवचन सुन रहे हैं। मैंने सुना कि एक दिन उपवास भी कर लेते हैं। अब बेटा इतनी उम्र के बाद भी लोग, वे महावीर बढ़ जाता को देखो ना आप, देखा बेटा? और अमित तुम अभी युवा हो। गुरुजी गुरुजी, अरे ऐसा बोलो गुरुजी, तो जोश भरना सीखो। फूंकना जानता? फूंकना जानता? फूंकना बेटा, गुब्बारा वो बिना हवा के यहाँ पिच का पड़ा रहता है, उसमें हवा भरता ना आकाश में उड़ता है। ऐसे ज्ञानियों शिष्यों में हवा भरो, समाज में हवा भरो, ये समाज धर्म के आकाश में गूंज उमड़ने लग जाए।
उठ जा भाई अमित, एक दिन उठ के तो देख कैसा लगता है, खड़ा हो जा। बैठो, वृद्धों को तो बिठा दिए थे, दादा बैठो। अमित देख बेटा, तू भी महावीर की संतान है, तू ही वीर पुरुष है। मदलसा ने तो अपने कितने बेटों को मुनिराज बना दिया। यशोधर सागर जी, सिद्धों से बुद्ध से निरंजनों से, बोलो जोर से। जैसे वचन सुनोगे, जैसा दृश्य देखोगे, जैसी वस्तु सूंघोगे, जैसी वस्तु स्पर्श करोगे, बेटा भाव वैसे बनते हैं। तीर्थ क्षेत्रों पर, धर्म स्थलों पर कोई भूखा मिल जाए उसे जरूर भोजन कराना। नहीं, कभी कभी मालूम लोग क्या होते हैं, दीदी हम तुमसे परिचित हैं, कब तक, जब तुम्हारे घर में हमें खाना मिल रहा है और हमें खिलाने का मौका मिल गया ना, तो ऐसे खिसक जाते लोग, हम जानते ही नहीं, जानते ही नहीं है। मित्र, बड़े पेट पर पूछने वाले लाखों मिलते हैं, खाली पेट पर पूछने वाले मात्र धर्मात्मा ही मिलते हैं। विशु, नारायण कृष्ण ही बन जाना तू बेटा। नारायण कृष्ण तो भोजन करते करते अपने मित्र सुदामा के पास पहुंच गए। वो आज के लोग तो मेरे मित्र कहते, भोजन करते करते क्या, बोले भगा दो द्वार के बाहर ही भगा दो। इसलिए फिर मुझे कहना पड़ता है, जो कहे भगा दो उससे कुछ भी मत बोलना, उसके द्वार पर एक सूत्र लिख के आ जाना बस, भो ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते। भो ज्ञानी, बोलो ना, आप सबका मौन है क्या? भो ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते। कभी अपना भी समय आएगा, कभी अपना भी समय आएगा। भो ज्ञानी स्वातम सबके दिन एक से नहीं होते हैं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। बोलना कुछ नहीं, संदीप उसे गेट पर इतना बोर्ड लगा के जरूर आना, भो ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते। अभी नहीं, जब समझ में आ जाए तब इस सूत्र को पढ़ लेना। मत किसी को भगाओ, मत किसी को भगाओ, भयभीत मत करो किसी को, डराओ मत, पापों से डर के रहो। जब श्री राम ने कहा, सीते तुम क्यों डरती हो, मैं क्षत्रिय पुत्र हूं, और क्षत्रिय पुत्र दूसरे पर छत्री लगाना जानता है, लेकिन डर के भागना नहीं जानता। छतरी लगाना सीखो। जैसे शाम हुआ, दैत्य ने आकर के महामुनिराज, घोर तपस्वी, वीर पुरुष, स्वातम देख बेटा, मुस्कुराए मत, अंदर देख। जीवन में एक बार पद्म पुराण का स्वाध्याय कर लेना, नहीं कर पाओ तो सुबह आ जा करो, मैं करा रहा हूं। पद्म पुराण में श्राप जी एक बात लिखी हुई है, और जितने देश के विश्व के त्यागी हैं उसको सुनना चाहिए इस बात को। जिनको कहीं भी मोक्ष मार्ग में चलने के भाव आ रहे हैं तो उन्हें भी समझना चाहिए। बेटा, चक्रवर्ती के पुण्य को देख करके भयंकर देव भी आकर के चरणों में भेंट समर्पित करते हैं, तो वो चक्रवर्ती बन पा। चक्रवर्ती होता है ना, 6 खंड का स्वामी होता है, उसका इतना प्रचंड पुण्य होता है, उसे युद्ध करने नहीं पड़ता, अपने आप 32,000 मुकुटबद्ध राजा चक्रवर्ती के चरणों में सिर टेकते हैं। बराबर कितने? 32,000 मुकुटबद्ध राजा सरवार सागर जी चक्रवर्ती के चरणों में सिर टेकते हैं, तो वो चक्रवर्ती होता है।
प्रचंड पुण्यात्मा जीव होता है चक्रवर्ती, उसके चरणों में 32,000 मुकुट राजा सिर टिकते हैं। ऐसे ही एक एक इंद्रिय के इच्छाओं के अरबों खरबों सम्राट हैं। वे सारी इच्छाओं के इंद्रियों के विषय जिस साधु के चरणों में झुक जाएं तब चारित्र चक्रवर्ती बनता है। जैसे सम्राटों को चरणों में झुकाने के लिए पुण्य चाहिए, ऐसे इंद्रियों को बस करने के लिए पुण्य चाहिए। जो पुण्यहीन क्षीण लोग होते ना, वे बेटा अपनी इंद्रिय के विषयों को बस नहीं कर पाते। पुण्य क्षीण आप देखो ना, जितने हीन दीन लोग हैं उनके खान पीन देखो ना आप। जैसा भाग वैसा सोच वैसी बुद्धि। पांड्या घूम के आ सब जगह भाई। राजू जैसा व्यक्ति जब पुण्य होगा विचार वैसे ही होते हैं। जितने पुण्यात्मा जीव उन्हें समझ में आता है मैं पुण्यात्मा हूं, उन्हें सबसे पहले अपना चारित्र सुरक्षित रखना चाहिए। श्री राम ने कहा जानकी ठहरो। जब देखा, एक समय तो बोल ही दिया राम ने, ऐसा करो हम तो देखेंगे, तुम इस भीड़ के साथ चले जाओ, वहीं सुरक्षित हो जाना। ओ सीता कहती स्वामी ये कैसे संभव है? बोले तो बैठो मेरे पास। और जब आया देखा कि दैत्यों को राम लक्ष्मण ने आकर के जानकी को साथ में ले जाकर के उन्हीं मुनिराज के चरणों में, साधु भगवंतों के चरणों में जानकी को बिठाल दिया और स्वयं धनुष बाण का टंकार किया। जो दैत्य घोर उपसर्ग कर रहा था मुनिराज के ऊपर, राम लक्ष्मण ने, श्री राम ने देश भूषण कुलभूषण महातपस्वियों की तपस्या के विघ्न को दूर किया और दैत्य को भगा दिया। और मेरे मित्र झुक करके आकर के मुनिराज के चरणों में सिर टेकता वही दैत्य। और जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ, महायोगेश्वर देश भूषण कुलभूषण महाराज को कैवल्य ज्ञान प्रकट हो गया। महापुरुष अपने दुखों को भूल जाते हैं, पर दुखियों के और योगियों के संकटों को दूर करने खड़े हो जाते हैं। इसलिए बेटा जब तक बल मिला है, आयु मिली है, शरीर सुंदर मिला है, स्वास्थ्य ठीक है, जितने बीमार हो विश्व सबकी सेवा में लग जाओ बेटा। आपको मालूम, आप तो सेवा कर ही नहीं रहे हो बेटा। तुझे पता ही नहीं मैं कितनों की सेवा कर रहा हूँ। जितने सुर रहे ना सबकी सेवा कर रहा हूँ। यदि इनके मन में एक बार शब्द भी चला गया, उनके भाव गिर रहे थे, उनके भावों की सेवा हो गई बेटा। अंकुश बेटा विश्वास मान, सेनापति का भाषण न हो, देश की सेना का मुखिया, सेनापति, सेना नायक यदि जोश ना भरे तो फौज सेना हमारे देश की काम नहीं करेगी। ऐसी गणियों आचार्य गुरुओं का कर्तव्य है। ये वीर के सैनिक, महावीर के सैनिक हैं, इनके अंदर तुम बैराग का जोश नहीं भरोगे, ये सैनिक फेल हो जाएंगे। अच्छा लग रहा है अमित? बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, आपका समय हो गया। ओहो, वीर पुरुष जिस ओर जाते हैं, यानी कुछ लोगों को रास्ता बनाना नहीं पड़ता, बने रास्ते खोजते हैं। कुछ लोग बने रास्ते खोजते हैं, लेकिन महापुरुष जहां से निकलते हैं वह रास्ता बन जाते हैं।
बोलता है पंडित जी, हम लोग तो ऐसे ऐसे नगरों में बिहार किए हैं जहाँ लोगों ने बोल दिया महाराज जी आप दूसरे गांव चले जाओ। मैंने कहा ये यहाँ गांव नहीं है क्या? बोले नहीं दूसरे गांव चले जाओ। मैंने कहा भैया अब दूसरे गांव बाद में जाऊँ, मैं अभी इसी गांव में आ रहा हूँ। बोले यहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती है। मैंने कहा उपास तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? चक्रेश उपास तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेरे मित्र जिस ओर हवा बह रही हो वहाँ ढलाने में तो दुनिया साइकिल चलाना जानता है, चढ़ाई पर चढ़ा के देखो तब जाने तुम्हारी वीरता को। उन लोगों को क्या कहना जो बने बनाए फील्ड में नाचते रहते हैं। मित्र गुरु की कृपा से जीते रहते हो। अरे ज्ञानियों जहाँ स्थान न हो वहां पर भी तुम जाके देखो और जिन शास्त्री प्रभाव न करके आओ, इसका नाम तुम्हारी वीरता है। तालाब के अंदर कमल खिला रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है। सूखी भूमि पर पानी निकाल फिर तालाब कमल खिलाओ तो तुम वीर पुरुष हो। अनंग सागर जी सुन रहे कि नहीं मित्र? देखो ये वृद्ध के अंदर भी जोश आ गया। तपस्या करो भयभीत मत हो। सौरभ तपस्या करो भयभीत मत हो। निर्णय करो सोच के करो, जो है सो है। बोल एक बार, जो है एक एक अक्षर अड़ोखर, एक एक अक्षर मंत्र होता है। उस मंत्र को बोलने की क्षमता चाहिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं बड़े से बड़ा शक्तिमान मंत्र है और मंत्र को बोलने की क्षमता तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा मंत्र काम नहीं करेगा। और मेरे मित्र जिसके पास बोलने की क्षमता मंत्र ना गाली भी क्यों ना हो तब भी देवों को प्रभावित करेगी। गाली भी दोगे ना तो देवता आएंगे, लेकिन बोलने की ताकत होना चाहिए आपके पास। चक्षु बीने से दर्पणम करोति किम, जिसके स्वयं नेत्र नहीं है। अब कह रहा अच्छा नहीं दिख रहा चेहरा। अरे चेहरा दर्पण का दोष नहीं है, तेरी आंखों का दोष है। अरे स्वयं वैराग्य हो चुका है तो कौन रोक पाएगा? और स्वयं वैराग्य नहीं है तो कौन तुझे मुड़ा के बिठा पाएगा? समझ लालू अपने भीतर के भगवान को जगा, मतारी दद्दा को दोष मत दिया कर। जो है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की